जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया कि दिल आखिर तो क्यों रोता है। ये दुनिया है और दुनिया में यूं ही होता है। जानते हो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप एंड फाइट विथ योर फीलिंग्स। दोस्तों, व्हाट इज लव? समबडी इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, या फिर जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है, जो हमारा अकेलापन है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। इज दैट लव? चलिए अब ये बताएं कि हमें अकेले होने से डर क्यों लगता है। जरा सोचिए और मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि जब हम अकेले होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं कि यार काश मेरे साथ कोई होता, मैं कितना अकेला हूँ, चाय पीने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, फलां को देखो हर वक्त कपल बन के घूमते हैं। इस तरह के थॉट्स आते हैं ना। असल में हम जहाँ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा मिलना है और जो चीज़ हम सुन और देख रहे हैं, ये 95% पॉसिबल है कि हम वही करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है ना, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम की वजह देखी जाती है। तो चलिए हम इस बात की वजह ढूंढते हैं कि हमारे ब्रेकअप्स होते क्यों हैं, हम इस स्टेज तक पहुंचते ही क्यों हैं। तो अब मेरी बात जरा दिल थाम के और गौर से सुनिएगा कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे मूवीज, हमारे ड्रामे, हमारे सॉन्ग्स, उन्होंने हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेजा हुआ है और हम वहीं रहते हैं। हमारे मूवीज और ड्रामों में दिखाया जाता है कि लव की फीलिंग्स कैसी होती हैं। जब दो मोहब्बत करने वाले आपस में मिलते हैं तो गाना शुरू हो जाता है, और अगर वो नहीं मिलते तो लड़का बुरे कामों में पड़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कबीर सिंह है। मैं कहता हूं कि जिससे ना भी प्यार हो ना, तो वो भी इस मूवी को देख के अपने अंदर जबरदस्ती की फीलिंग्स ले आएगा और ऐसा ही एक्ट और बिहेव करना शुरू कर देगा। लंबी दाढ़ी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और खामोश रहना। खैर, एंड पे क्या होता है? मूवी के एंड पर किसी न किसी तरह वो प्यार करने वाले आपस में मिल जाते हैं। यानी हमें मुकम्मल तौर पर यह दिखा और समझा दिया गया कि बेटा, मोहब्बत ये होती है। तुम किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हो और वो तुम्हें आगे से पसंद नहीं करता, तो तुमने ये सॉन्ग सुनने हैं, तुमने ये इस तरह की फीलिंग्स डेवलप करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं ब्रेकअप हो जाए तो अकेले में बैठकर रोना है और 2-4 घूंट भी मार लेना, सुना है उससे गम हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हकीकत क्या है और हमारे तक, मेरे और आप तक क्या पहुंच रही है, हमें किस फैंटेसी वर्ल्ड में रखा जा रहा है। तो बात शुरू हुई थी कि हम अकेले क्यों नहीं रह सकते, हमें क्यों तन्हाई से इतना डर लगता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप कहीं अकेले बैठे, आपके दिमाग में कोई बचपन का एक वाकया याद आ गया, या आपको इमरान खान की लास्ट स्पीच याद आ गई जहां उसने मुल्क बदलने का वादा किया था, या इस तरह का कोई भी फनी सा ख्याल आपके दिमाग में आ गया जिससे आप मुस्कुरा उठे। जस्ट थिंक, मजा आ रहा है, अकेले होने का डर निकला। लेकिन हम करते क्या? हम बाहर चीजों को जोड़ रहे हैं, हम मटीरियल थिंग्स को साथ जोड़ रहे हैं, बाहर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं कि शायद हमें उनसे खुशी मिले। नहीं, बाहर खुशी नहीं मिल सकती। वो कहते हैं ना कि हर तरफ दोस्ती का मेला था, हर तरफ दोस्ती का मेला था, फिर भी हर शख्स अकेला था। तो उसकी एक वजह दोस्तों, और वो वजह क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमने खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड में रखा हुआ है जहां जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो सिर्फ मेरे से ही बात करेगा, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जो मैं कहूंगा वही करेगा, मेरा ख्याल भी रखेगा, मुझसे सारा सारा दिन बात भी करेगा, मेरे नखरे भी उठाएगा। अरे भाई, इंसान है, इतना कुछ कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं? मैं एक एग्जांपल देके आपको ये बात समझाता हूँ। जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे मैं सो कॉल्ड रिलेशनशिप कहता हूँ, और अब आपने क्या किया, आपने रियलिटी में पाँव रख दिया। वो फैंटेसी है जो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है, लेकिन अब आप रियलिटी में, जो कि फैंटेसी से काफी मुख्तलिफ है। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा जो मैं सोचा था। ना कोई गाना बज रहा है, ना कोई ठंडी हवा चल रही है, इवन कि अगला आपकी हरकतों की वजह से आपसे बात करना भी छोड़ गया। लेकिन नहीं, आपने अपनी गलती थोड़ी ना एडमिट करनी है, वो तो अगले का ही कसूर है। तो इस तरह क्या होता है कि आप उकताने लग जाते हैं। अपनी ही बनाई दुनिया जो आपने अपने दिमाग में सोची थी, आपकी तबाही की वजह बन जाती है। वो चीज हकीकत थी ही नहीं जो आपको मूवीज और ड्रामों में दिखाई गई। शाहरुख खान की एक मूवी है जिसमें उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, दोनों आपस में बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है कि लड़की उसको मना कर देती है शादी के लिए, और वो अपने मुल्क वापस आकर एक बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर बन जाता है। फिर वो हर रोज मरने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मौत नहीं आती। 5 साल गुजर जाते हैं, फिर एक नई लड़की उसकी जिंदगी में आती है। वो उसको वापस उस जगह लेकर जाती है जहां उसको पहली मोहब्बत हुई थी, और एट द एंड पता लगता है कि उस लड़की ने भी शादी नहीं की। अब आप 25 साल के हो गए हो, आपके घर वाले कह रहे हैं कि आप शादी करो, लेकिन आप जिसे पसंद करते हो उस लड़की के घर वाले नहीं मानते। तो आप मुझे बताओ, क्या वो लड़की आपका 5 साल वेट करेगी? प्लीज टेल मी।
किस दुनिया में रह रहे हो भाई? कोई बाप अपनी बेटी को 5 साल वेट करवाता है? कल को आपने भी बाप बनना है, जरा खुद को स्टेज पर ला के सोचो, फील द रियलिटी। हमें क्या दिखाया जा रहा है? हमें दिखाया जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद आपने शादी नहीं करनी है। क्यों? जो अगला शख्स आपकी जिंदगी में आ रहा है उसका क्या कसूर है? उसको किस चीज की सजा दी जा रही है? ब्रो, शी फॉरगेट यू बट यू आर फॉरगेटिंग योरसेल्फ। फील द डिफरेंस। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़के ये हद कर लेते हैं कि अब वो शादी नहीं करेंगे। अगर इन केस शादी हो भी जाती है तो वो मोहब्बत नहीं करेंगे। वाई? अब तो आपकी पहली वाली के 2 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ भाई साहब ने शाहरुख खान की मूवी देखी है और वो ये समझते हैं कि अगर वो शादी करेंगे तो वो अपनी मोहब्बत को जिंदा नहीं रख पाएंगे, और वो अपनी अना की खातिर शादी नहीं करते कि ताकि उनकी मोहब्बत जिंदा रहे, और इसी तरह से जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपकी बीवी का क्या कसूर है जो आपके लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आई है? उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्हें आप ना चाहते हुए भी इस दुनिया में लाए हैं? प्लीज थिंक अबाउट इट। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं। लेकिन ये मुमकिन नहीं ना, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। हमारे बहुत से रिलेशनशिप्स के टूटने की वजह ही सिर्फ यही कि हम अननेसेसरी थॉट्स को सोचते हैं। हम अपने बिलीफ्स को बदलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगला बदले। मैं तो बहुत ठीक हूं। चले मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता आपका ब्रेकअप हो गया, आपका 2 साल 3 साल का रिलेशनशिप था, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, आपस में नहीं बन पाई, ना आप कंप्रोमाइज करने को तैयार हो ना वो चेंज होने को, तो एट द एंड दोनों ने डिसाइड किया यार गल मुकाइए, कहानी अब खत्म हो गई है। ब्रो, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करूंगा कि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो आप मजनू बन जाएं, लंबी दाढ़ी रख लें, ड्रिंकिंग स्मोकिंग स्टार्ट कर दें, पूरे कबीर सिंह बन जाएं जो खामोश रहें हर वक्त, या आप ये डिसाइड करें बीइंग ब्रोक इज पार्ट ऑफ गेम बट स्टेइंग ब्रोक इजंट। अगर आप उसको छोड़ें तो मुकम्मल तरीके से छोड़ें। और जानते हैं छोड़ना क्या होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और नंबर, हर जगह से मुकम्मल तौर पर उसको छोड़ दें, ताकि उसकी कोई भी चीज़ आपकी नज़रों के सामने ना आ पाए। क्योंकि अगर उसकी कोई भी चीज़ आपकी नज़रों के सामने आती है तो वो आपके अंदर जेलसी, नॉस्टैल्जिया या एग्रेशन को पैदा करेगी। वो शायद कहता है ना कि चाय पीते हैं कहीं बैठ कर दोनों भाई, जा चुकी है ना, चल छोड़, जाने दे। दूसरी बात, अपनी लाइफ को बिजी कर लें। बी सो बिजी दैट यू हैव नो टाइम टू बी सैड। अगर आपकी लाइफ में कोई खास काम नहीं है तो अपनी कोई न्यू हॉबी ढूंढे, क्योंकि जो वक्त आप उसको देते थे अब आपको वो कहीं ना कहीं देना है। उसके लिए न्यू हॉबी का ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप अपने ख्यालात में खोते जाएंगे और ये चीज आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, जो कि बहुत डेंजरस है। और तीसरी बात दोस्तों, सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ब्रेकअप के बाद अगर सपोर्ट नहीं मिली है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और कंडीशन यहां तक पहुंच गई है कि वो दवाइयों पे आ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें, उसके दोस्त उसको सपोर्ट करें कि नहीं यार कोई बात नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी जो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ 6 से 7 माह का पीरियड होता है जिसमें इंसान ने खुद से फाइट करनी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। एंड एट द एंड ऑलवेज रिमेंबर, We are all bad in someone's story. ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। दुनिया में यूं ही होता है।